नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, जो मैंने बोला था कि 23,200 का लेवल जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है और आज लगभग वहीं जाता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्टली नहीं पहुंचा, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं था वहां से। तो क्या रहा आज पूरे दिन मार्केट, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में क्या कल होने वाला है, क्या हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में आपके साथ में मैं शेयर करूंगा 5 शेयर्स, बड़े शेयर्स जो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के अंत तक बने रहिएगा। साथ में आपके साथ में 2 न्यूज़ भी शेयर करूंगा, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आज की चर्चा कर लेते हैं। आज क्या किया मार्केट ने और क्या मूवमेंट रहा पूरे दिन। तो 70 पॉइंट की गिरावट के साथ में नेगेटिव क्लोजिंग फिर से दी है। 23,462 पे क्लोजिंग दी है, 0.3% की गिरावट के साथ में। पूरी तरह से आज मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को और ट्रैप करने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट भी मिला मार्केट में। तो कल जो चांसेस बन रहे थे वो गैप डाउन के बन रहे थे और मैंने बोला भी था कि गैप डाउन होगा। और गैप डाउन ना हो के मार्केट गैप अप हुआ। क्लियरली ट्रैप था और ट्रैप ऐसा कि लोगों को फंसा लिया जाए। मुझे लगता है कुछ लोग फंसे भी होंगे, क्योंकि कल पूरे दिन मार्केट ने क्लियरली सब चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी कि मार्केट के लिए सेंटिमेंट पूरी तरह से नेगेटिव है और नेगेटिविटी पूरी तरह से थी, फिर भी मार्केट गैप अप हुआ। क्लियरली ट्रैप था मार्केट का। तो जिन्होंने ख़रीदारी की होगी वो बुरे फंसे होंगे आज, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तेज़ी थी। और जो गिफ्ट निफ्टी थी, गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी नीचे डाउन था और वो गैप डाउन का संकेत दे रही थी। तो गैप डाउन होता तब कॉल खरीदी जाती तो एक सही था, लेकिन गैप डाउन हुआ नहीं, मार्केट गैप अप हुआ। 10-15 मिनट वहीं पे रुका रहा ऊपर के लेवल पे, जिससे कि लोग फंसे हैं और लोग फंसे होंगे। और उसके बाद में मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं 23,592 का जो प्रीवियस क्लोजिंग थी पिछले ट्रेडिंग सेशन की, मंडे से पहले की। और ओपन कहाँ हुआ, गैप अप ओपन हुआ लगभग 61 पॉइंट का। 23,593 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हुआ। और उसके बाद में हाई लगाया कितना, 23,606 का हाई लगाया, 23,606 का। और मार्केट देखिए 23,606 का हाई लगाने के बाद में तो 23,606 का हाई लगाने के बाद में 250 पॉइंट मार्केट टूटा, लगभग 256 पॉइंट टूटा और 23,350 का लो लगाया। और मैंने आपको क्या लेवल दिया था, 23,200 का, 23,200 का लेवल दिया था। लगभग मार्केट, क्योंकि 23,200 का एक सपोर्ट है, 23,500 के बाद में क्या है, 23,200 का बड़ा सपोर्ट है। तो 23,200 के आसपास जहाँ पे भी मार्केट जाए, आप बाय की साइड में जा सकते हैं, कॉल बाय की साइड में। तो लगभग 150 पॉइंट दूर है 23,200 से। तो मार्केट लो बनाने की कोशिश करेगा, कहाँ पर, 23,200 पे लो बनाने की कोशिश करेगा। और मार्केट यहीं से रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि FII लगातार सेलिंग करते आ रहे हैं। हमारे जो फॉरेक्स है वो भी घटते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज ऐसा संकेत मिला है कि फॉरेक्स हमारे अगले हफ्ते शायद थोड़ी से बढ़कर आए हैं, क्योंकि थोड़े से संकेत मिले हैं। वो सब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो फिर आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपको देख लिया, मैंने बताया आपको 23,462 पे क्लोजिंग दी है, 70 पॉइंट की गिरावट के साथ में। वहीं पे इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है कहाँ पे क्लोजिंग दी है, 15.2950 पे दी है इसने, यानी कि तेज़ी की तरफ, यानी थोड़ा सा नेगेटिव संकेत बन रहा है यहाँ पर। और डाउ जोन्स अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव। और वहीं पे नैस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कल के दिन IT स्टॉक्स हो सकता है कि हमारी निफ्टी को सहारा देते हुए नज़र आ जाएँ। तो अब मैं पूरे साथ में, अभी मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ में कि क्या लेवल्स पे आज ट्रेड किया मार्केट ने, और अब कल के दिन क्या हो सकता है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं।
तो 23,462 पे और डाउ जोन्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट, एक तरह से फ्लैट टू पॉजिटिव। और नेस्डैक आप देख सकते हैं बड़ी तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी के साथ में 1% से थोड़ा सा कम नीचे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो 23,462 आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। तो 23,462 यानी कि 60 के बाद में क्या है 40 पॉइंट जो वो जोड़ दिया 38 और आपका यहाँ कितना दिया है 60 और 30 90 70 पॉइंट आप देख सकते हैं कितना निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में 70 पॉइंट्स का पॉजिटिव की साइड में क्या आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अभी देखा जाए तो क्या है गैप अप नज़र आ रहा है, क्योंकि नेस्डैक भी एक तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव चल रही है और 70 पॉइंट का लगभग पॉजिटिव चल रहा है निफ्टी इंडेक्स से। और वहीं पे आप देखेंगे तो नेस्डैक आईटी स्टॉक्स भी तेज़ी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या है हमें गैप अप नज़र आ रहा है कल के लिए। वहीं पे कमोडिटी मार्केट को अगर आप देख लीजिए तो गोल्ड में तेज़ी आ चुकी है, फिर से लगभग 2% की तेज़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितना, ये देखिए 2% की तेज़ी। सिल्वर में भी 3% की तेज़ी मिल रही है, कॉपर में भी 1.25% की तेज़ी मिल रही है। वहीं पे क्रूड में भी तेज़ी आ गई है। तो क्रूड में तेज़ी आ गई है तो कल ये रिलायंस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, यानी कि क्रूड जो रिलायंस का जो कोर बिजनेस है वो ऑयल एंड केमिकल है, तो उसमें तेज़ी आएगी तो रिलायंस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ये हो सकता है। तो ब्रेंट ऑयल को भी देख लीजिए, वहाँ भी तेज़ी है और 3% की क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल दोनों में तेज़ी बन रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारे लिए मतलब हल्का सा रिलायंस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब देखते हैं कि ऊपर की लेवल पे टिकेगा या नहीं टिकेगा मार्केट। तो यहाँ देख लीजिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से डॉलर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या कर रही है, थोड़ा रिकवर करते हुए नज़र आ रही है। ये गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर में। तो डॉलर में जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ही हमारी इंडियन करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा और इक्विटी हमारी इंडियन मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है कल के लिए। तो 107.06 का हाई लगाने के बाद में अभी हम कहाँ आ गए 106.48 पे। तो यहाँ से क्या है हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट देगा किसको, फॉरेक्स रिज़र्व्स को, हमारे इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व को बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि हमारे इस हफ्ते से ब्रेक लग जाएँ किस पे, गिरावट पे, फॉरेक्स रिज़र्व्स पे, यानी कि गिरावट बंद हो जाए और थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में हम जाना शुरू करें। तो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हमारे लिए। क्रिप्टो करेंसी में भी हरियाली देखने को मिल रही है। ये देखिए फिर से हल्की फुल्की बिकवाली के बाद में मार्केट में फिर से ग्रीनरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगभग ज़्यादातर करेंसी तेज़ी में देखने को मिल रही हैं, एक इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सारी करेंसी आप देखिए पॉजिटिव में है। तो हालांकि क्रिप्टो करेंसी की तेज़ी हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है। पहले पॉजिटिव होती थी लेकिन अभी क्या है, पैसा इधर जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बॉन्ड मार्केट को अगर आप देख लें तो बॉन्ड मार्केट से देखिए हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है 10 ईयर बॉन्ड डील में, यूएस के 30 ईयर बॉन्ड डील में देख लीजिए तेज़ी है, 2 ईयर बॉन्ड डील में भी तेज़ी है और इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड डील में भी तेज़ी है। वहीं पे इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड डील में हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये जो बॉन्ड डील में तेज़ी है ये हमें क्या इशारा कर रही है कि कल के दिन सेल ऑन राइज हो सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। गैप अप का हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गैप अप भी हो सकता है और गैप अप होगा तो ऊपर के लेवल पे बिकवाली भी आ सकती है। तो आपको नज़र कहाँ रखनी पड़ेगी, डॉलर पे रखनी पड़ेगी, डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी पड़ेगी और बॉन्ड मार्केट पे। अगर ये तीनों ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स और डॉलर, अगर ये ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं यानी कि मार्केट में प्रेशर लाएंगे और मार्केट ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। वहीं पे अगर डॉलर, बॉन्ड मार्केट और आपका
डॉलर इंडेक्स ये रेड में ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद में सस्टेन कर सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस पे पूरी तरह से नज़र बना के रखिएगा। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे, अब FII DII का डेटा देख लेते हैं क्या करके गए हैं। तो DII एज़ यूजुअल ख़रीदारी करके गए हैं, अच्छी खासी 2330 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे FII एज़ यूजुअल बिकवाली करके गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कल और आज के डेटा से, तो उसमें क्या बता रहा है कि जो FII है थोड़े से हल्के होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बड़ी जो वैल्यू की बिकवाली कर रहे थे, अब उसमें क्या है, वो छोटी वैल्यू अपनी बिकवाली कम करते हुए जा रहे हैं। यानी कि जो बिकवाली की जो वैल्यू है उसको क्या करते जा रहे हैं, वो कम करते जा रहे हैं। तो कल का नेट अगर हम निकाल दें तो कितना आ रहा है, 6 और 3 927 करोड़ की पॉजिटिव क्या आ रही है, बाइंग निकल के आ रही है। दोनों का नेट निकाल दें, प्लस माइनस कर दें तो 927 कल कितनी थी, कल के डेटा में मैंने बताया 462 के लगभग थी। अब क्या आ रही है यहाँ पे 927 करोड़ की। अब यानी बाइंग वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। 927 करोड़ की क्या है, बाइंग निकल के आ रही है। तो ये कल के लिए हमारे लिए पॉजिटिव है यानी कि कल के लिए ये हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो मार्केट जो ऊपर गया वो कल क्या था, जो FII DII का डेटा पॉजिटिव आ रहा था, तो उसने भी अपना असर दिखाया। तो आज भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो मार्केट कल के दिन भी ऊपर जा सकता है। ऊपर के बाद में अगर बॉन्ड मार्केट डॉलर इंडेक्स ग्रीन है तो ऊपर की लेवल से बिकवाली भी आ सकती है और क्या कल के दिन क्या चीज़ें जो अफेक्ट करते हुए नज़र आएंगी मार्केट में। कल के दिन अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र इलेक्शन का जो प्रचार है वो थम चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार अभियान थमा, अब बुधवार को जनता करेगी फैसला। यानी कि अगर आप देखेंगे तो क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंड करेगा। कल के बाद मार्केट परसों को बंद है, यानी कि परसों छुट्टी है, तो मार्केट क्योंकि परसों क्या है, प्रचार है, चुनाव है महाराष्ट्र में, तो कल परसों के दिन क्या रहेगा, शेयर मार्केट बंद रहेगा। और जब शेयर मार्केट बंद रहेगा तो उसकी पोजीशंस क्या होंगी, कल ही बननी शुरू हो जाएंगी। तो परसों के दिन जब चुनाव होगा, यानी कि वोटिंग होगी, तो वोटिंग के बाद में क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, एग्ज़िट पोल्स के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़िट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में सीधा कब खुलेगा मार्केट, एक्सपायरी वाले दिन खुलेगा, यानी थर्सडे के दिन। तो फिर मार्केट कब रिएक्ट करेगा, थर्सडे के दिन। जो एग्ज़िट पोल्स हैं, एग्ज़िट पोल्स के नतीजों पर थर्सडे के दिन मार्केट रिएक्ट करता आएगा। लेकिन कल के दिन भी बहुत सारी पोजीशंस बनेगी, क्योंकि परसों के दिन वोटिंग वाले दिन मार्केट क्लोज़ है। तो इसीलिए क्या है, ये भी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा, मेजर रोल प्ले करेगा। अगर बीजेपी विन साइड में जाती हुई दिखाई देती है तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और बीजेपी का पलड़ा हल्का दिखाई देता है तो मार्केट क्या करेगा, नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान थम गया है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अब निजी तौर पर प्रचार शुरू करेंगे, यानी कि अब रैली नहीं कर सकते हैं। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और उस दिन हमारी मार्केट बंद है। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान थम गया है। 2 दिन बाद होने वाले मतदान के लिए आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सत्ताधारी महायुति यानी कि बीजेपी और महाविकास अघाड़ी यानी कि जो विपक्षी पार्टी है आमने सामने है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के साथ महायुति गठबंधन के प्रचार में शिवसेना के नेता एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राकापा के नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रात दिन एक किया, यानी कि कड़ी मेहनत की है जीत पाने के लिए। तो वहीं पे आप देखेंगे महायुति अपनी लाडली बहन योजना के ज़रिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो लाडली बहन योजना है उसके ज़रिए ये चुनाव पर खेल रहे हैं।
बता दें कि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ में 4 रैलियां करने पहुंचे थे। हालांकि अचानक उन्होंने चारों रैलियां रद्द कर दी और दिल्ली लौट गए। बताया गया कि मणिपुर की हिंसा को लेकर ज़रूरी बैठक के लिए वे दिल्ली रवाना हो गए थे। तो आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए शिवसेना के समर्थन और उत्पीड़न से भागे कश्मीरी पंडितों को बाल ठाकरे द्वारा शरण दिए जाने को याद किया। उन्होंने कहा उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी दुनिया को नहीं जानती थी। तो यानी कि ये अपडेट चल रही है क्या, ये सब चुनाव प्रचारों में ये सब सुनने को मिला। यानी सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे अपना अपना पक्ष जनता को मजबूत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक प्रचार थम गया है। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब 20 तारीख को जनता वोट डालेगी अपना। ये था जो कि आपको क्या करेगा, जो महाराष्ट्र का चुनाव है पूरी तरह से बाज़ार को पलटता हुआ नज़र आएगा। अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो मार्केट का रुख एकदम तेज़ी की तरफ जाएगा, और अगर वहीं पे अगर नेगेटिवली आता है तो 23,200 का लेवल पक्का आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर सीटों का अंतर ज़्यादा दिखाई दिया और नेगेटिव साइड में रहा बीजेपी के, तो मार्केट और नीचे भी जा सकती है। और दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व हमारे घटकर ही आए हैं, वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, वो शायद आपने देखी होगी, तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। तो कल की साइड में मार्केट का आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखिएगा। मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस हैं। तो ये अगर ये बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स, डॉलर अगर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा और रुकने की भी कोशिश करेगा पॉजिटिव साइड में। वहीं पे अगर ये फैक्टर्स बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाएगा और फिर से बिकवाली आ जाएगी और फिर से 23,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है आपके लिए ओवरव्यू पूरी तरह से निफ्टी का। अब 5 स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, दोस्तों बहुत बड़ा मौका इस स्टॉक में आपको फिर मिल रहा है। इसका आपको बता दूँ कि 547 का लाइफ टाइम हाई है, ध्यान रखिएगा। 547 का लाइफ टाइम हाई है और 304 इसका लो है, और यही लेवल मैंने आपको बताया था ख़रीदारी करने के लिए। तो इस लेवल पे आपको ये स्टॉक दिखाई देता है तो आंख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइएगा और लंबे नज़रिए से बैठिएगा। एक बार में ही आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। डेली की छोटी छोटी ट्रेडिंग करने से अच्छा है अच्छे स्टॉक्स लेके बैठ जाइए, बड़े प्रॉफिट आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। आफ्टर ऑल अभी भले ही गिरावट है लेकिन ओवरऑल मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। दूसरा ध्यान रखिए कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार में है शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शेयर बाज़ार को मोदी पसंद है, अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप पसंद है, ये ध्यान रखिएगा। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड आज जो लो लगाया, हाई लगाया 326 का, 315 का लो लगाया और 320 का क्या किया इसने, पिछली बार क्लोजिंग थी। अब देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 304 ये वाली जो लाइन है मेरी कई वीडियो पहले आपको ड्रॉ कर दी थी और 304 का मैंने लेवल दिया था। यहीं से ये रिबाउंड करता हुआ नज़र आएगा। तो यहीं से वापस गया है, आप देख सकते हैं 304 तक, और इसके बाद में फिर यहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इस लेवल पे आए फिर से ये बाउंस बैक करेगा। आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से उठना शुरू किया है इसने और 547 का हाई लगाया इसने और इसके बाद में फिर यहीं पे आ गया। तो यहीं से वापस जाएगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि ये क्या है, एक बड़ा सपोर्ट है, यहीं से तेज़ी पकड़ी थी इसने। तो यहाँ पर क्यों, और आपको दूसरा बताता हूँ। देखिए चार्ट में एक तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी, ठीक है, और इसके बाद में ये पहले सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था और इसके बाद में फिर ऊपर गया, मार्केट ने लेवल टेस्ट किया यहाँ पर और उसके बाद में फिर ये देखिए यहाँ सपोर्ट लेके फिर से तेज़ी करी है इसने। तो ये पूरी तरह से आपको बता दिया मैंने, यहीं से सपोर्ट लिया इस बार भी। इस बार जब लो लगाया 304 रुपये का तो यहीं पर सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर गया 341 तक, तो फिर लौट के यहीं पे आ गया है
तो मार्केट को फिर से यहीं पे तेज़ी पकड़नी चाहिए 304 पे आने के बाद में। तो ये लेवल्स क्लियर कट मैंने आपको बता दिए हैं, आप नज़र रखिएगा मेरे लेवल्स पे, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी देखिए कहाँ पर आ चुका है इसका RSI भी देखेंगे तो RSI बिल्कुल एकदम ख़रीदारी के लेवल पे 38 पे आ चुका है। और अगर ये 304 पे आ जाएगा तो लगभग 30-32 के करीब आ जाएगा, तो वो एकदम बेस्ट डिसीजन रहेगा ख़रीदारी करने का 40-60 वाले फार्मूले से। टाटा पावर की बात कर लेते हैं 404 पे है और इसने हाई कितना लगाया, 410 का हाई लगाया है और 397 का लो लगाया, और यहीं से अभी कुछ दिन पहले ही इसने लो लगाया था, यहीं से वापस गया था और 411 तक गया था। उसके बाद में अभी ये क्या है 390 से लेके 315 के बीच में, पहले 315 का सपोर्ट था, अब 315 इसका क्या है रेजिस्टेंस है। तो 315 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा फिर आपको नए टारगेट मिल जाएंगे 315 से लेके, यानी 315 से लेके कहाँ तक जा सकता है ये, सॉरी 400 बोल रहा हूँ, 415 से लेके 450 रेजिस्टेंस रहेगा, 450 तक जा सकता है। और जैसे ही 450-60 को तोड़ेगा 400-500 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, शानदार है दोस्तों। ये देखिए, ये जो मैंने जो लाइन ड्रॉ की है नीचे वाली 415 का, और इस पर मल्टीपल टाइम्स देखिए सपोर्ट लिया है इसने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो जैसे 415 को ये क्रॉस करेगा आपको 350 के लिए पकड़ के बैठ जाना है इस स्टॉक को, और ऊपर ही जाना है इस स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक बहुत दमदार है, शानदार है, बादशाह है पावर सेक्टर का। लॉन्ग टर्म नज़रिए से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, अभी मौका मिल रहा है आपको, सस्ते दामों में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं तीसरा दिग्गज शेयर IRFC की। IRFC रेलवे का दिग्गज शेयर है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये स्टॉक, ये जो IRFC है पूरे रेलवे सेक्टर को फ़ंड सप्लाई करता है, पूरे रेलवे सेक्टर को फ़ंड सप्लाई करता है। यानी कि रेलवे में एक पहिया भी लगेगा ट्रेन का तो वो उसके लिए पैसा कौन देगा, IRFC देगा। और 141 का इसने हाई लगाया है, 137 का लो भी लगाया। तो ये जितने लेवल 140 से नीचे जितना मिल रहा है आपको, जितने कम दामों में मिल रहा है, ये आपके लिए क्या है, एक बोनस पॉइंट है। बहुत सही दामों पे ये स्टॉक मिल रहा है। 229 का देखिए लाइफ टाइम हाई है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या है, बहुत शानदार लेवल पे मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम में बड़े रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, ये देखिए यहाँ पर यहीं से तेज़ी आई थी इसमें ये देखिए ये वाला है, फिर ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी दिन 140 से 150 के बीच में रुका था और उसके बाद में इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, 229 तक गया। अब फिर से आपको उन्हीं लेवल्स पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आ गया है और फिर यहीं से देखिए ये W पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ टाइम बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि हर वीडियो में मैं यही स्टॉक शेयर करता हूँ, कोई और स्टॉक क्यों नहीं शेयर करता, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है इन स्टॉक्स में, ये बड़े रिटर्न बना के देंगे आगे आने वाले टाइम में, इसीलिए मैं इनको अपनी वीडियो से हटा नहीं रहा हूँ। एक स्टॉक था PIGL, पहले मैं उसको ऐड करता था, उसको हटा दिया क्योंकि मैंने 70 रुपये के लेवल पे बोला था, इवन मैंने 50-60 रुपये के लेवल पे भी बोला था, वो 300 तक जा चुका है, 296 290 तक, क्योंकि मैंने 150 का टारगेट दिया था, उससे भी ज़्यादा ओवर अचीव कर लिया उसने टारगेट, इसलिए फिर अब मैंने वो अपनी वीडियो से हटा दिया है। अब बात करते हैं RBL बैंक की। तो RBL बैंक भी आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है, 158 पे आ चुका है और आज देखिए इसमें लगभग 2.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। आज देखिए हाई कितना लगाया है इसने, 159 का लगाया है और प्रीवियस क्लोज 154 का था, लो लगाया 152 का, और जिसका वीक 52 लो कितना है 151 रुपये। तो स्टॉक में मार्केट नेगेटिव था लेकिन इसने तेज़ी दिखाई। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको इसका जो लेवल दिया है वो कितना दिया है, जो 144 है RBL का बैंक। तो इस लेवल पे कभी भी आए, आंख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। 35 का RSI है, शानदार आपको मौका मिल रहा है ये ख़रीदारी का, ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये वो लेवल है 144 का, ये देखिए ये वाला,
यहीं से तेज़ी पकड़ी है, यहीं पे सपोर्ट लिया है बार बार और यहीं से इसने तेज़ी पकड़ी है। आप देख सकते हैं पूरी चार्ट चीख चीख के इस बात को बोल रहा है। तो बिना सोचे समझे इस लेवल पे आए करीब, वैसे तो अभी भी ख़रीदारी के लेवल पे है, लेकिन 1-2 दिन और गिरावट होती है तो आप इन लेवल्स पे ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 150, 148, 147, 145 इन लेवल्स पे ख़रीदारी करके बैठ जाइए बड़े रिटर्न के लिए, लेकिन लंबे नज़रिए से बैठिएगा। अब बात करता हूँ 5वें और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। कल ही मैंने बता दिया था इस स्टॉक में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट था वो नेगेटिव था, थोड़ा सा निराश किया, लेकिन स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इसीलिए जितना गिरावट में मिल रहा है ये मौके, सिर्फ मार्केट में तेज़ी आएगी तो सारे स्टॉक्स भागेंगे, सभी चौतरफा गिरावट हुई है। तो जो इस चीज़ को समझ रहा है वो अपनी पोजीशन बना के लंबे टाइम तक बैठ रहा है, क्योंकि लगभग 40-50% के करीब स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो जैसे ही पॉजिटिव खबरें आएंगी मार्केट तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट करेगा। ओवरसोल्ड मार्केट चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं आज इसने नया वीक 52 लो बना दिया है 150 का, ये देख लीजिए। और प्रीवियस क्लोज था 162 का, हाई था 162 और ओपन हुआ था 160 पर। यानी कि जो रिज़ल्ट ख़राब आया था उसका देखने को मिला आपको नतीजा यहाँ पर पूरी तरह से। एक जो लो लगाया यही देखिए क्या है, वीक 52 लो बन गया है आज का। तो हल्की फुल्की गिरावट और देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। उसके बाद सीधा ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से, या इस हफ्ते आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मूवमेंट पता चल जाएगा कहाँ पर ये स्टॉक रुक रहा है। अगर इन्हीं लेवल से 160 के ऊपर फिर से टिक जाता है तो फिर वो आप ख़रीदारी करके फिर से आप बैठ सकते हैं इसमें। और 200 रुपये के टारगेट के लिए, 200 के ऊपर 212 के टारगेट के लिए आप ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं। ये लेवल्स हैं कुछ कि अगर ये 150 के लेवल को भी तोड़ता है इसको, तो इसके अगले लेवल खुल के आ जाएंगे कहाँ के लिए, 108, 110 इन लेवल्स के लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो ये देखिए ये वाले जो लेवल है ना, इसके बीच में ये गैप यही आ रहा है। फिर इसके बाद में ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ देखने को मिल रहा है 125-30 के आसपास। इन लेवल्स पे ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर 105 पे आ जाएगा तो यहाँ से शार्प तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें भी थोड़ा सा रुक के ख़रीदारी करिए, लेकिन जैसे ही ये बॉटम बना ले फिर हम ख़रीदारी करके जाएंगे। स्टॉक बहुत शानदार है, बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।